हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MK पाठशाला में। ये क्लास में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जीके का है, जो आप लोग बहुत से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आप लोग जिस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग कौन सा होता है? रक्त का तरल भाग कौन सा होता है? प्लाज्मा, हेमोफिलिया, दोनों या विटामिन के? रक्त का तरल भाग कौन सा होता है? प्लाज्मा, हेमोफिलिया, दोनों या विटामिन के? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है। विटामिन के क्या करता है? विटामिन के करता है रक्त को थक्का बनाने का काम। पूछा गया क्वेश्चन, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन बी की कमी से या विटामिन डी की कमी से? घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग विटामिन की कमी से तो नहीं होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है। पूछा गया क्वेश्चन, तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन है। तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन है कोबीन, निकोटीन, हेरोइन या मॉर्फिन? तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन है। तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन सा है? तंबाकू में पाए जाने वाला रसायन निकोटीन है। पूछा गया क्वेश्चन, भोपाल गैस कांड कब हुआ था? भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1942 में, 2006 में, 1984 में या 1986 में? भोपाल गैस कांड कब हुआ था? कौन सा गैस रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सा गैस रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। पूछा गया क्वेश्चन, शरीर में मांसपेशी की संख्या कितनी होती है? शरीर में मांसपेशी की संख्या कितनी होती है? 102, 206, 639, 600? शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639। पूछा गया क्वेश्चन, शरीर में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? शरीर में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? 102, 206, 806 या 600? शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी का पालन किससे संबंधित है? मधुमक्खी का पालन किससे संबंधित है? सेरीकल्चर से, एपीकल्चर से, दोनों से या कोई नहीं? मधुमक्खी का पालन किससे संबंधित है? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, दोनों या कोई नहीं? तो मधुमक्खी का पालन किससे होता है? एपीकल्चर से होता है। पूछेगा सेरीकल्चर से क्या होता है? रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर से होता है। रेशम का उत्पादन सेरीकल्चर, मधुमक्खी का उत्पादन एपीकल्चर। पूछा गया क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में, फेफड़ा में, यकृत में या कोई नहीं? प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत रहेगा, या छोटी आंत रहेगा तो छोटी आंत मारिएगा, नहीं तो अमाशय रहेगा ऑप्शन में तो अमाशय मारिएगा। तो फेफड़ा में क्या होता है? रक्त में गैस जो ऑक्सीजन ले जाता है उसके काम फेफड़ा करता है। ठीक है।
फेफड़ा का काम क्या है? रक्त को ले जाने में ऑक्सीजन का मदद करना। पूछा गया क्वेश्चन, किसान का परम मित्र कौन होता है? किसान का परम मित्र कौन होता है? किसान का परम मित्र ऊँट होता है, गाय होता है, कछुआ होता है या कोई नहीं। मिट्टी में कौन पाया जाता है? तो मिट्टी में केचुआ पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? किसान का परम मित्र पूछा है, क्या हो जाएगा? केचुआ। पूछेगा, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो ऊँट को कहा जाता है। ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन, विटामिन की खोज किस वर्ष की गई? विटामिन की खोज किस वर्ष की गई? 1811 में, 1942 में, 1923 में, 1911 में। विटामिन की खोज किस वर्ष की गई? विटामिन की खोज किस वर्ष की गई? 1811 में, 1942 में, 1923 में, 1911 में। विटामिन की खोज 1911 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा की गई? फंक द्वारा। फंक द्वारा किया गया था विटामिन की खोज। पूछा गया है क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है? 79%, 78%, 88% या 48%। वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? 79%, 78%, 88% या 48%। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है? 78%। पूछा गया क्वेश्चन, इनमें से सदिश राशि कौन है? इनमें से सदिश राशि कौन है? बल, ताप, ऊर्जा, कार्य। इनमें से सदिश राशि कौन है? सदिश राशि कौन कौन होता है? कौन है? पूछा गया सदिश राशि के बारे में पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर बल हो जाएगा। ताप, ऊर्जा, कार्य, ये तीनों अदिश राशि, ये तीनों अदिश राशि है। अदिश राशि है। ताप, ऊर्जा, कार्य अदिश राशि। बल सदिश राशि है। बल हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, ये सब सदिश राशि है। पूछा गया क्वेश्चन, पटाखा में हरा रंग किसके कारण होता है? पटाखा में हरा रंग किसके कारण होता है? लिथियम के कारण, बेरियम के कारण, पारा के कारण, हीलियम के कारण। पटाखा में हरा रंग किसके कारण होता है? पटाखा में हरा रंग बेरियम के कारण होता है। हरा रंग बेरियम के कारण होता है। हीलियम कहाँ होता है? गुब्बारा में उपयोग किया जाता है हीलियम का। पूछा गया क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु कौन होता है? सबसे कठोर धातु कौन होता है? लिथियम, प्लेटिनम, पारा या कोई नहीं। सबसे कठोर धातु पूछा है। लिथियम, प्लेटिनियम, पारा या कोई नहीं। सबसे कठोर धातु क्या होता है? धातु पूछेगा तो प्लेटिनियम। अगर कठोर पदार्थ पूछेगा तो हीरा। अगर हल्का धातु पूछेगा तो लिथियम। हल्का धातु लिथियम, प्लेटिनम। कठोर धातु हल्का लिथियम, कठोर प्लेटिनम। पूछा गया क्वेश्चन,
विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? चांदी, स्टील, पारा, कोई नहीं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? चांदी। कौन होता है? चांदी। पूछा गया क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? भार का कितना होता है? 7%, 9%, 2% या 10%? मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? शरीर के भार का मात्र 7% होता है। पूछा गया क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना बिहार में कब हुआ था? स्वराज दल की स्थापना बिहार में कब हुआ था? 1928 में, 1934 में, 1923 में, 1922 में? स्वराज दल की स्थापना बिहार में 1923 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। पूछा गया क्वेश्चन, बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बल्ब का तंतु किसका बना होता है? पीतल का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का, इनमें से कोई नहीं। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। नाइक्रोम क्या बना होता है? नाइक्रोम का हीटर में प्रयुक्त जो तार होता है नाइक्रोम का बना होता है। करो मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया? करो मरो का नारा कब दिए थे? 1948 में, 1942 में, 1940 में, 1915 में? करो मरो का नारा महात्मा गांधी कब दिए थे? 1942 ईस्वी में। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। ये क्लास आपको डेली 4 बजे शाम में मिलती है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें।